एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले किया है बड़ा ट्वीट। उनसे पूछा है कई सवाल। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जब जब प्रधानमंत्री बिहार में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तब तब उनसे तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के 2 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव पीएम मोदी के आने से पहले उनसे कई सवाल कर बैठे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट करके पीएम मोदी से सवाल किया है। लिखते हैं तेजस्वी जी कि प्रधानमंत्री जी का आज फिर से बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है कि अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष ना देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है कि आप एक का लाभ न करके बिहारी मानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है, जब वो आपकी नजर में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का प्रयागराज हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंद्र अधिकारी, जितने भी हैं जो जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है? प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जदयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुई कथित 33 घोटाले की एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनते थे। क्या अब आप मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं है तो क्या उसका वीडियो हम भेजें? पीएम जी, क्या आपने एनसीआरबी के द्वारा बिहार में 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों में तुलनात्मक अध्ययन किया है? उन 15 वर्षों में जब आपकी पार्टी यहाँ सरकार में थी, तो क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद, विधि व्यवस्था पर वहीं पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय में बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदारी रही? क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? उसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था, नौकरी, रोजगार देने के बजाय भूतकाल का इतिहास बताने के लिए बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या ये सच है कि आप बीजेपी के संगठित, स्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? पीएम मोदी जी, आपने 5 वर्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों चलवाया था? उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर ये इतना पारदर्शित है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? आपके अनेक राज्यों में पार्टी प्रत्याशी और सांसद खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कभी आपने उन पर कार्रवाई की? इसका मतलब कि क्या आप भी संविधान बदलने का समर्थन करते हैं? हमने बिहार सरकार के रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई। केंद्र सरकार को इसके संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। आपने महीनों बीत जाने के बाद 9वीं अनुसूचित में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप आरक्षण के विरोध हैं? पीएम जी, क्या आप देश में सबसे अधिक युवावादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरी दी है? नौकरी के इंतजार कर रहे युवा तो ओवर एज हो गए हैं। आपके 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्री स्थापित की है? पीएम मोदी जी, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने और अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा किया था। क्या आपने वो सारे काम किए हैं? क्या आपने बिहार पर ध्यान दिया है? देना तो छोड़ दीजिए, आप 2014 में मांगने गए थे 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे। जो बिहारवासी उत्सुकता के साथ आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ही उनसे 10 सवाल किए हैं और 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आपने जो बिहार की आम जनता से वादा किया था 2014 में, उन सारे वादों को आपने पूरा किया है? आम जनता, खास करके बिहार के वो बेरोजगार युवा जिनका ओवर एज हो चुका है, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? सरकारी नौकरी की बातें कही थी, वो सरकारी नौकरी आपने क्या दी है? फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।